चैप्टर 49। नायरू के ऐसे चिल्लाने से साक्षी उसकी तरफ देखने लगती है। क्या हो गया तुझे? ऐसे क्यों चिल्ला रही है? जब चिल्लाना चाहिए था तो पता नहीं आसमान में किसको ढूंढ रही थी। अब जब सब कुछ ठीक है तो पागलों जैसे चिल्ला रही है। और मुझे एक बात बता, तेरे और भैया के बीच क्या सीन चल रहा है? क्योंकि भैया को जहाँ तक मैं जानती हूँ, उन्हें तो मैंने आज तक अपने परिवार के अलावा किसी और के लिए इतना कंसर्न और पॉजिटिव होते नहीं देखा। बाप रे, देखा था मैंने अभी, कैसे तेरे लिए दौड़ के गए थे, कैसे तुझे अपने गले में भींच लिया। ऐसा लग रहा था जैसे तेरी जान तेरी नहीं उनकी है। नायरू साक्षी की बात सुन मुंह बना लेती है। अरे मेरा और उनका क्या सीन चलेगा? तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, जैसे तुझे पता ही नहीं कि 2 दिन बाद सर और निहारिका जी की सगाई है। तो मेरा उनके साथ क्या सीन चलेगा? साक्षी उसकी बात सुन शॉक हो जाती है। क्या ये तुझे किसने बोल दिया कि भैया उस चुड़ैल से सगाई होने वाली है? अरे 2 दिन बाद तो मेरे भैया। और अभी साक्षी आगे बोलती ही कि अरी गाड़ी के अंदर आ जाने से दोनों शांत हो जाती हैं और दोनों की बातें अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि एक तो ऐसे ही साक्षी अरी के सामने थोड़ा कम बोलती थी, ऊपर से इस वक्त अरी को ओरा ही काफ़ी ख़तरनाक लग रहा था। अभी अरी एक हैंडसम डेविल की तरह लग रहा था, जिसे देख तो नायरू भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। वही अरी ड्राइविंग सीट पर बैठ गाड़ी आगे बढ़ा देता है, पर उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो अभी कितने गुस्से में है। अभी गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा था, तभी सबके कानों में माय नेम इज़ शीला, शीला की जवानी गाने के बोल सुनाई देने लगते हैं। वही इस गाने के बोल सुन अरी और साक्षी नायरू की तरफ देखने लगते हैं, जहां नायरू अपने फ़ोन को काटने की जगह उसे इस तरह देख रही थी जैसे कि अगर वो मोबाइल ना होकर एक इंसान हो तो अब तक तो उसका सर फोड़ चुकी होती। उसके इस फेस एक्सप्रेशन को देख अरी जो अब तक भड़का हुआ था, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया था। वो अपना चेहरा फेर मुस्कुराते हुए अब ड्राइविंग करने लगता है। वही साक्षी नायरू को फिर से एक टपली देती है, जिससे नायरू फ़ोन को घूरना बंद कर अब उसे घूरते हुए अपना फ़ोन उठा लेती है। अब इसे नायरू की बुरी किस्मत कहें या कुछ भी, नायरू अपना फ़ोन स्पीकर पे कर जाती है, जिस वजह से अब फ़ोन की दूसरी तरफ उसकी मम्मी की दाद बड़े अच्छे से सुनाई दे रही थी, जिसे सुन साक्षी तो अपना पेट पकड़ हंसने लगती है। अरी अब तो उसको भी गुस्सा कहाँ फुर हो गया था, उसे पता ही ना चला। नायरू बेचारी जल्दी से फ़ोन का स्पीकर से हटा अपने कान में लगाती है और जल्दी से बात कर फ़ोन रख देती है। वही साक्षी को खुद पर हंसते देख वो अपना मुंह फुला खिड़की से बाहर देखने लगती है, जिसे देख साक्षी भी खुद को कंट्रोल कर अब सीधे बैठ जाती है। नायरू को और मनाने की कोशिश करने लगती है। अरी तो चुपके चुपके से बार बार नायरू को देखे जा रहा था, जो बारिश में भीगने की वजह से अभी और भी कमाल की लग रही थी। ऊपर से उसके फूले हुए गुस्से से लाल लाल गाल, जिसे देख किसी का भी मन ललचा जाए। पर धीरे धीरे उसकी आंखें बर्फ़ जैसी ठंडी हो रही थी, क्योंकि साक्षी नायरू को मनाने के लिए कभी उसके गाल की चुटकी लेती तो कभी उसके गालों पर प्यार से पप्पी लेती, जिसे देख अरी के हाथ स्टेयरिंग पे कसते जा रहे थे। उसे अब अपनी बहन से ही जलन हो रही थी, क्योंकि जो काम वो नहीं कर सकता था उसकी बहन बड़े आराम से कर रही थी, और अरी को ही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कोई भी उसकी जालिमा को छुए। जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपनी सख्त और गंभीर आवाज़ में साक्षी को बोलता है, साक्षी बिहेव योरसेल्फ। वही उसकी ऐसी आवाज़ सुन तो साक्षी बेचारी खिड़की से चिपक कर बैठ जाती है। वही नायरू वो फिर से अपना मुंह बना लेती है। जिस पर देखो अपना रोब झाड़ते रहते हैं, रोब झाड़ू इंसान कहीं के। किसी से इन्हें प्यार से बात करना आता भी है या नहीं? नायरू अपने धुन में, सर क्या आपको मीठा पसंद है? उसके सवाल पर अरी से अजीब नज़रों से देखता है, क्योंकि अभी ऐसा अजीब सवाल पूछने का मतलब क्या हो सकता है। फिर भी वो अपना सर नाम हिलाते हुए, नहीं मुझे मीठा खाना मना है, डायबिटीज़ है मुझे। वही उसका जवाब सुन नायरू फटाक से, तभी तो सोचूं आप इतने सरे हुए क्यों रहते हैं? अरे जिसके साथ अभी इतना बड़ा जुर्म हो गया हो वो तो ऐसा ही होगा ना। वही उसकी बात सुन साक्षी उसके हाथ पर चिकोटी काटती है, जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही थी। और अरी वो तो अपनी तेजी नज़रों से बस उसे घूरता रहता है। एक यही ऐसी लड़की थी जो उसे बिना डरे कुछ भी बोल देती थी, और यही बात अरी को उसमें सबसे ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि नायरू आजकल के लोगों जैसी नहीं थी, जो दिल में कुछ और मुंह में कुछ और हो।
वो तो दिल में था वही जवान पर ही रहता था। नायरू साक्षी के ऐसे चिकोटी काटने से उसकी तरफ देखने लगती है जो उसे इशारों में ही दाते जा रही थी, और उन दोनों की हरकत देख अरी मंद मंद मुस्कुराए जा रहा था। वही अब गाड़ी में सब कुछ चुपचाप एक शरीफ बच्चे की तरह शांत बैठे थे, जहाँ नायरू और अरी एक दूसरे को चुपके चुपके चोरी चोरी देख रहे थे। जहाँ अगर एक अपनी नज़रें फेरता तो दूसरा अपनी नज़रें उठा अपने महबूब का दीदार करने लगता। वही साक्षी अपनी आंखें बंद कर सो चुकी थी। बारिश में भीगने की वजह से नायरू को अब धीरे धीरे ठंड का एहसास होने लगा था, जिस वजह से वो थोड़ी काँप रही थी। वो अरी के द्वारा पहनाए गए जैकेट को खुद कस के खुद में भींच लेती है। वही अरी, उसे तो बस अभी यही ख्याल आ रहा था कि वो नायरू को अपनी बाहों में ले और अपनी बाहों की गर्माहट दे, उसे अपने आगोश में ले ले। पर न तो वो अभी ये सब कर सकता था, क्योंकि भले ही नायरू को उससे मोहब्बत हो, पर अभी कुछ और बातें भी थी जो क्लियर होना बाकी थी। आज के लिए बस इतना ही।